अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने ये दो लफ्ज़ तो बारहा सुने होंगे, फ़र्ज़ और वाजिब, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दोनों का फ़र्क समझेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या क्या होता है। तो पहली बात ये समझना चाहिए कि फ़र्ज़ और वाजिब दोनों का ही करना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों में से आप किसी को नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो सख्त गुनाहगार होंगे। तो ये दोनों ही लाजमी होते हैं, ऑब्लिगेटरी होते हैं। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि फ़र्ज़ जिस दलील से साबित होता है वो दलील क़तई होती है, यानी बिल्कुल यकीनी दलील होती है, और वाजिब जिस दलील से साबित होता है वो दलील ज़न्नी होती है। दलील ज़न्नी जो होती है वो अपनी ऑथेंसिटी के हिसाब से फ़र्ज़ की जो दलील होती है उससे थोड़े से कम दर्जे की होती है। और तीसरी चीज़ ये समझना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ का कोई इनकार कर दे, मुनकिर हो जाए, तो वो काफिर कहलाएगा, और वाजिब का कोई इनकार कर दे तो उसको काफिर नहीं कहते, लेकिन वो गुमराह और बदमज़हब कहलाएगा। और चौथी चीज़ ये समझना चाहिए कि फ़र्ज़ को अगर कोई शख्स छोड़ता है तो बिना उज़्र अगर वो एक मर्तबा भी छोड़ दे तो वो गुनाहे कबीरा करने वाला होगा, यानी वो गुनाह कबीरा कहलाएगा और वो शख्स फासिक हो जाएगा। और वाजिब जो है उसको अगर कोई शख्स एक बार छोड़ देता है तो इसको सगीरा गुनाह कहा जाता है, यानी छोटा गुनाह होता है, लेकिन कई बार अगर उसी को छोड़ दे, उसी वाजिब को छोड़ दे, तो वो गुनाह कबीरा बन जाता है। अब दोनों की मिसालें देख लेते हैं। फ़र्ज़ की मिसाल, जैसे कि फ़र्ज़ नमाज होती है, फ़जर की, ज़ुहर की, असर, मगरिब, इशा में जो फ़र्ज़ रकातें होती हैं वो फ़र्ज़ की मिसाल हैं। और इशा की नमाज में जो के बाद जो आप वित्र पढ़ते हैं वो वाजिब की मिसाल है।